भरा पूरा परिवार होते हुए भी वो अकेले पड़ गए हैं उनको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो अच्छा, आप वही हैं जो इस भरी पूरी दुनिया में अकेले हो गए हो, अकेला महसूस करते हो, सही ना? आप अपने आप को अकेला क्यों महसूस करते हो? आज मैं इसका आपको जवाब देती हूँ। और आज के बाद ये वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे ना, तो फिर आपको अपने अकेलेपन में उदासी नहीं आएगी, उदास नहीं होगे आप। आपको ये अपना ही अकेलापन अच्छा लगेगा और इसको एंजॉय करोगे। तो देखो दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं। वो जो क्लास में पढ़ता है, छोटी क्लास में, तो उसके बहुत सारे दोस्त होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान बच्चा बड़ा होता जाता है, कॉलेज लाइफ में भी उसके दोस्त होते हैं, क्योंकि उस समय तक हम लोगों को इतनी अक्ल नहीं आई होती है कि कौन हमारे साथ अच्छा कर रहा है, कौन चालाकी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम सब कुछ ताक पे रख के सबसे दोस्ती करते हैं, सबसे दोस्ती करते हैं। फिर जैसे ही धीरे धीरे और बड़े होते हैं, ज़िंदगी का तजुर्बा और होता जाता है, वैसे ही हम धीरे धीरे अकेले होते जाते हैं। हमारे दोस्त कम होते जाते हैं, और जो पहले दोस्त थे वो भी छूट जाते हैं, फिर एकदम कम हो जाते हैं। और फिर एक पल ऐसा आता है कि ज़िंदगी में हम लोग को लगता है कि हम एकदम अकेले हो चुके हैं, ऐसा लगता है। लेकिन असलियत में क्या होता है, आज मैं आपको बताऊंगी। और एक दौर ऐसा आता है कि आप दोस्तों और बाहरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करना वो तो अलग छोड़ो, आप एक वक्त ऐसा आता है कि परिवार में ही पूरा भरा पूरा परिवार होते हुए भी आपको अकेलापन महसूस होता है। आपको ये लगता है कि मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला हूँ, मेरे कोई साथ नहीं है। ये बात एकदम फैक्ट है। हर 100 में से 95 लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं और उनको लगता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। ये समझ उनको आ चुकी होती है। ये बात सच है और ये बात सबके साथ हुई है। सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती ही है जिससे हमको ये बात बहुत देर से समझ में आती है कि इस दुनिया में हम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। ठीक, ये बात आप भी मानते हो और हम भी मानते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, आप इस बात को लेके दुखी क्यों होते हो कि आप अकेले हो गए हो? एक बात मैं आपको बताती हूँ कि जो दुनिया में फेक लोग होते हैं ना, जो फेक होते हैं, जो जितने ज़्यादा फेक होंगे, जितने ज़्यादा फेक लोग होंगे, उनको आप कभी भी देखना, उनका सर्कल बहुत बड़ा होता है फ्रेंडशिप का। वो क्यों होता है फ्रेंडशिप का या परिवार में भी उनको लोग पसंद करते हैं? क्योंकि वो फेक होते हैं। ठीक है, आजकल फेक लोगों को इंसान ज़्यादा पसंद करता है। जो ओरिजिनल है, सच्चा है, वही अकेला है। ये बात आप गांठ बांध लो और हर एक के साथ यही होती है। जो सच्चा है, मन की बात मन में नहीं रखता, जो उसको लगता है वो बोल देता है, साफ बात बोलता है, झूठ वूठ उसको आता नहीं है। जो हुआ है, जैसा हुआ है, वो वैसा ही बताता है, कोई मिलावट नहीं करता है, एकदम दिल से आत्मा से एकदम सच्चा इंसान है। वही इस दुनिया में अकेला रह जाता है, भले ही वो परिवार हो या इस समाज में हो। तो आप इस चीज़ को लेके दुखी क्यों होते हो? आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि ये बताओ कि आपके चारों ओर अगर बहुत सारे लोग हैं, जो फेक लोग होते हैं उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, और जब उनको भी कभी काम पड़ता है ना, तो वो दोस्त किसी काम नहीं आते हैं, किसी काम आते ही नहीं, क्योंकि वो सब तो फेक थे। वो उनकी फेक बातों से जुड़े हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है वो बोल रहे हैं, उनको जो अच्छा लग रहा है वो बोल रहे हैं, इसलिए वो आपस में दोस्त बन गए हैं। या किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बुराई करके वो सारे जो जो भी उस बंदे की बुराई कर रहे हैं वो आपस में दोस्त बन गए हैं। तो इस तरीके का दोस्त होने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर इस तरीके के दोस्त आपके आसपास हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अकेले रहना ज़्यादा बेटर है। आप खुश हो जाइए कि आप अकेले हो। जो इंसान अकेला इस दुनिया में खुश रहना सीख लेता है ना, वो मतलब सारा उसने सब कुछ अपना कंट्रोल कर लिया होता है। ना उसको दुख होता है, ना उसको कोई ये लगता है अंदर से कि मैं अकेला रह गया हूँ। उसने अगर ये सीख लिया है, अकेले खुश रहना जो इंसान ने सीख लिया है, उसने दुनिया में सब कुछ पा लिया है, क्योंकि वो अकेला ही खुश है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप मुझे ये बताओ कि अगर आप मान लो कल को फेक बंदे आपके दोस्त बन भी जाते हैं, तो उन बंदों का आप करोगे क्या? या परिवार का ही आप ले लो, अगर आप परिवार में ही अकेले हो गए हो,
आपकी पटरी जो है परिवार के ही सदस्यों से इसलिए नहीं खा रही है क्योंकि उनकी विचारधारा एकदम अलग है। ये 4 लोग हो सकता है स्वार्थी हों, लेकिन आप सेल्फिश नहीं हैं, इसलिए आप अकेले रह गए। ये 4 लोग चालाक हैं, लेकिन आप चालाक नहीं हो, इसलिए आप अकेले रह गए। तो ऐसे लोगों से, भले ही वो परिवार के हों या बाहर के हों, ऐसे लोगों से दिखावा करने का क्या मतलब होता है, आप मुझे ये बताइए। दिखावे का कोई भी रिश्ता एकदम फालतू रिश्ता होता है मेरी समझ में। आप सोचेंगे ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करती, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा अगर मन किसी से नहीं मिलता है, मुझे उसके बारे में पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में क्या है, और वो बहुत ही अजीब बंदा है, वो सबका सगा है और किसी का नहीं, तो मैं उस बंदे के बिल्कुल किनारा कर लेती हूँ। फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिखावा नहीं होता, मुझसे दिखावा नहीं होता है। और मैं यही चाहती हूँ कि जो लोग दिखावे से जुड़े हुए हैं ना आपस में, तो ये दिखावा भी मत करो। क्या फ़ायदा ऐसा दिखावा करने से कि आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वो बंदा आएगा ही नहीं। कुछ आपको कभी भी किसी मोड़ पे ज़रूरत है तो वो जो आपके दिखावे वाले दोस्त हैं वो आने ही नहीं वाले हैं। तो अपने आप को, जो लोग, ऐसा होता है ना सोसाइटी में बहुत सामाजिक दिखाने के लिए कुछ लोग हर किसी से दोस्ती करते हैं, घुस घुस के जाते हैं, घुस घुस के उनके घरों में बैठते हैं कि उनका घर का आना जाना हमारा हो। लेकिन आप ये बात गांठ मान दो, ये बात एकदम सत्य है कि जिसके जितने ज़्यादा दोस्त होते हैं ना, जितने ज़्यादा दोस्त होते हैं, वो बंदा एकदम फेक होता है, क्योंकि उसके फेक दोस्त भी होते हैं। और हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके, और देखिएगा, जो बंदा सच्चा होता है, एकदम दिल का साफ़ होता है, उसका बहुत कम सर्किल होगा, बहुत कम दोस्तों का सर्किल होगा, लेकिन जितने दोस्त होंगे उसके ही तरीके के होंगे। दिल मन साफ़ होगा, उनके मन में कोई चालाकी नहीं होगी। तो अच्छे बंदे के दोस्त भले ही कम हो सकते हैं, लेकिन वो अच्छे ही होंगे। और जो बुरे लोग हैं, फेक लोग हैं, उनके दोस्त तो बहुत होते हैं, लेकिन वो दोस्त किसी काम के नहीं हैं। तो आप आज से ये दुखी होना भूल जाओ। अगर आप दुनिया में अकेले हो ना, तो ये बात आप याद रखो कि आप बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हो। सच्चा इंसान ही हमेशा अकेला रह जाता है, हमेशा अकेला रह जाता है। और सच्चे इंसान के साथ पावर होती है उसके सत्य की और उसके भगवान की। अर्जुन की तरफ कोई नहीं था। अर्जुन की तरफ कौन था? अर्जुन की तरफ श्री कृष्ण थे, और अर्जुन ने ही सारा युद्ध जीत लिया, क्योंकि उस सच के साथ था और उसके साथ श्री कृष्ण थे, और उन्होंने सारा युद्ध जीत लिया। इसलिए ये बात याद रखो कि जिसके साथ भगवान है ना, उसको कोई नहीं हरा सकता, उसको कोई नहीं हरा सकता। आप कितने भी अकेले पड़ गए हो, आप कभी ये मत सोचना कि उधर तो इतने लोग हैं, मैं अकेला हूँ, तो मैं बिल्कुल टूट चुका हूँ, मैं कभी किसी से जीत नहीं सकता। तो ये बात मत मानना। अगर आप सच्चे हो, आपकी बातों में सच्चाई है, और आपके साथ आपको ऊपर वाले में भरोसा है, तो आपको कोई भी किसी भी जगह पराजित नहीं कर सकता। इसलिए खुश हो जाओ, अपना अकेले ज़िंदगी बिताना शुरू करो, खुशी ढूंढो। मान लीजिए आप फैमिली में रहते हो, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, बाकी आप फैमिली से नहीं जमती है, किसी कारणवश नहीं समझ में आता है, सब चालाक दिखते हैं, तो अकेले खुश रहना सीखो। ऐसी फैमिली वालों से, चाहे वो चाचा हो चाहे ताऊ हो, क्या दिखावा करना जो वो आपकी कदर ही नहीं करते हैं। मुझे ये बताओ, कोई मतलब है दिखावे की ज़िंदगी में? कोई मतलब है कि आप दिखावा कर रहे हो कि हाँ मुझे दिखाना है क्योंकि मुझे समाज में रहना है? दिखावा भी मत करो। जहाँ खुशी मिले वहीं रहो, अपनी फैमिली के साथ खुश रहो और अच्छे से रहो। कम से कम उनके साथ खुश रहो। तो उनके साथ भी अकेले हो, मानते हैं अकेले हो, सारे परिवार से अकेले होगा, लेकिन खुश रहो, अपनी फैमिली में खुश रहना सीखो। ये सोचो कि मैं सच्चा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं एक नेक इंसान हूँ, इसलिए आज मैं अकेला हूँ। कभी भी कोई भी दुष्ट इंसान, चालाक इंसान अकेला नहीं होता, उसके साथ झुंड का झुंड रहता है। कभी कोई अकेला नहीं होता है, अकेला रह जाता है तो सिर्फ सच्चा इंसान। तो आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेले हो तो आप सच्चे हो, आप बहुत अच्छे हो, और आपके साथ कौन है? आपके साथ आपका सच और ईश्वर है। तो अपने आप को आज से अकेला मत समझना, खुश रहना सीखो, जैसे हो खुश रहो। मैं सच बता रही हूँ, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मेरी ले दे के एक फ्रेंड है, वो भी उसका नेचर कुछ मेरी तरह है, वो भी मतलब ऐसे ही है, ज़्यादा नहीं है।
और बाकी मेरे कोई दोस्त नहीं है। मैं किसी से मुझे लगता है मुझे दिखावे की ज़िंदगी में लोगों को इम्प्रेस करना ही नहीं है। मैं क्यों ऐसे लोगों को इम्प्रेस करूं जो केवल दिखावा दे करके, या जो मेरा अच्छे वक्त के समय में जो मेरे साथ आना चाहते हैं और बुरे वक्त में मुझसे दूर जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ मैं आज दोस्ती करके या आज दुनिया वालों को दिखा करके कि मेरे चारों ओर इतने सारे लोग हैं, मुझे करना क्या है। ना जिसने आपके दुख में साथ ना दिया हो उसको अपने सुख के टाइम पर उसका नंबर एकदम लास्ट रखो। जब आपके ऊपर दुख पड़ा था तो उसने किनारा कर लिया था, तो आज जब आप सुखी हो तो कोई ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा चक करने की, बात करने की। जो उसने आपके साथ किया कि आपका साथ नहीं दिया, तो आप क्यों ये समाज को लेके चलना चाहते हो कि नहीं वो तो मेरा दोस्त था, उसको क्यों छोड़ सकता हूँ। छोड़ो ऐसे लोगों को, जो मतलबी लोग हैं, जो चालाक लोग हैं, छोड़ो ऐसे लोगों को। खुश रहना सीखो। अकेला इंसान बहुत खुश रहता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। जो अकेला खुश है वही सच्चा इंसान है, वही अच्छा इंसान है, और भगवान की कृपा उसके साथ सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो इसलिए अकेला है क्योंकि वो सच्चा है और अच्छा है। ये बात गांठ बांध लो। इसलिए आज से अपने आप को, अपना अकेलेपन को ना अपना अभिशाप मत समझो, अपने अकेलेपन को अपना वरदान समझो और उसी में खुश रहना सीखो। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक यही मोटिव था कि जो लोग अकेले पड़ गए हैं, जो लोग अपने परिवार से भी अकेले पड़ गए, भरा पूरा परिवार होते हुए भी वो अकेले पड़ गए हैं, उनको समझ में नहीं आता कि सब है मेरे पास, मेरी भाई है, मेरी बहन है, फिर भी मैं अकेला हूँ, कोई किसी को नहीं पूछता, फिर भी मैं अकेला हूँ, क्यों अकेला। अगर आप इस बात से दुखी हैं, या आपके इतने दोस्त होते हुए भी पहले थे, आज वो आप इतने अकेले हैं, अगर आप इस चीज़ को दुखी होते हो तो आप दुखी मत हो, क्योंकि आप अकेले आपके नेचर की वजह से हो, क्योंकि आप सच्चे हो, अच्छे हो, इसीलिए आप अकेले हो। अगर आप चापलूस होते, अगर आप मीठी मीठी बातें करना जानते, अगर आप चालाक होते, आप उन बेकार के दुष्ट लोगों के, दुष्ट इन द सेंस उन बुरे लोगों की हामी में हाँ मिलाते, तो आप अकेले नहीं उन्हीं के साथ में होते। फिर उनकी कैटेगरी में और आपकी कैटेगरी में क्या फ़र्क होता। तो इससे अच्छा, अगर आपकी आत्मा गवारा नहीं करती, आपकी आत्मा गवारा नहीं करती है, तभी तो आप अकेले हो ना। इसलिए अकेले रहो, अकेले खुश रहना सीखो। जो अकेला है वही सच्चा है, वही अच्छा है। इसलिए अपने अकेलेपन को अभिशाप नहीं, वरदान समझो, और आज से मुस्कुराओ कि आप अकेले हो। अकेले खुद के साथ अपनी अगर आपकी फैमिली मतलब हस्बैंड है या वाइफ है, बच्चे हैं, उनके साथ खुश रहो। उसको अकेला मत समझो, उसको वरदान समझो कि हमारा छोटा परिवार है लेकिन हमारा खुश परिवार है। हमें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। कोई पूछता है हमारी फैमिली को तो ठीक है, नहीं पूछता है तो कोई मतलब नहीं। इसको दुखी मत हो, खुश रहो कि तुमने अकेला जीना सीख लिया है। वही इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी है जिसने अकेले रहना, अकेले खुश रहना सीख लिया है। तो आज से अपने अकेलेपन से दुखी मत हो, बल्कि अकेले हो तो खुश हो जाओ कि तुम सच्चे अच्छे इंसान हो। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाती हूँ कि जो मेरे एक्सपीरियंस है आप लोग से शेयर करूँ। अगर किसी की लाइफ में कुछ चेंज कर सकती हूँ तो इससे बड़ी चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आबाद रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।